Good morning, everyone. This video is from ICIC Computer Center on the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. Welcome to our question series of IT Trends in Technology for DCA Second Sem. हमारे यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड है टेल द टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया यानी हमें मल्टीमीडिया के प्रकार बताने हैं। आइए तो इन्हें अच्छे से डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया थी क्या? तो मल्टीमीडिया क्या थी? ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला शब्द है मल्टी, दूसरा है मीडिया। इसमें मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। तो मल्टीमीडिया क्या है? बहुत सारी मीडिया से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे क्या? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स और एनिमेशन। मल्टीमीडिया एक प्रकार का माध्यम होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। मल्टीमीडिया की सहायता से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बहुत से तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो यूज़ होता है हम बहुत सारे फील्ड्स में करते हैं, मतलब क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्रों में इसका हम उपयोग करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में, इंटरटेनमेंट में, एक्सेट्रा में। मल्टीमीडिया क्या है? एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का साधन है जो एक दूसरे की जानकारी को दूसरे यूजर तक टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में क्या करती है, शेयर करती है। तो multimedia is used to represent information in an interesting and interactive manner. It combines text, audio, video, graphics and animation. यानी कि मल्टीमीडिया उपयोग का एक दिलचस्प और इंटरेक्टिव तरीके से जानकारी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? टेक्स्ट द्वारा, ऑडियो द्वारा, वीडियो द्वारा, ग्राफिक्स और एनिमेशंस द्वारा। हम मल्टीमीडिया के टाइप्स पढ़ते हैं। मल्टीमीडिया तीन टाइप्स की होती है। पहली है लीनियर मल्टीमीडिया, दूसरी है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एंड द लास्ट वन इज हाइपरमीडिया। अब हम इनके टाइप्स को डिफाइन करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है linear multimedia. Linear multimedia is a type of multimedia that is designed to be represented in a sequential manner. It has a distinct beginning and end. It goes on a logic flow from a starting point to a conclusion. Linear active content progression, often without any navigational control for the viewer, such as cinema presentation. अब क्या है? लीनियर मल्टीमीडिया को हिंदी में रेखिक मल्टीमीडिया बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का मल्टीमीडिया है। जैसे क्या है? अनुक्रमिक। अनुक्रमिक का सेंस होता है सीरियल वाइज, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1 to 10 तक हम सीरियल वाइज जा रहे हैं, तो यहाँ से हम बोलते हैं अनुक्रमिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी एक अलग शुरुआत होती है और एक अलग ही अंत होता है। ये क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट से ही आखिरी तक लॉजिक फ्लो में बहती है। और ये क्या है? रेखिक सक्रिय सामग्री जो है अक्सर दर्शक के लिए किसी भी नेविगेशनल कंट्रोल के लिए प्रगति करती है, जैसे कि सिनेमाओं की प्रस्तुति हो गई, इस टाइप से। अब सिंपल वर्ड्स में हम जानते हैं कि लीनियर मल्टीमीडिया है क्या। तो लीनियर मल्टीमीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानकारी को एक सीक्वेंस में यानी कि एक क्रम में प्रस्तुत करना होता है। ये एक तरह का क्या होता है? लॉजिकल फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को हम शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाया जाता है। लीनियर मल्टीमीडिया ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। इस मल्टीमीडिया का ज़्यादातर प्रयोग क्या करते हैं? मीटिंग्स के लिए करते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए करते हैं, सेमिनार वगैरह में करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए आप कि जैसे हम टीवी में कोई मूवी देख रहे हैं। अब मूवी क्या हो रही है? सीन बाय सीन आ रहा है, लेकिन हम उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। हम क्या करना है? सिर्फ उस मूवी को देख सकते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। लीनियर मल्टीमीडिया, तो क्या हुआ? लीनियर मल्टीमीडिया से हम क्या समझे कि एक प्रकार का मल्टीमीडिया होता है जिसे हम क्रमबद्ध तरीके से यानी कि सीक्वेंस से प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन करते हैं। इसकी अलग शुरुआत होती है और अलग अंत होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट तक लॉजिक फ्लो पर चलता है। और हाँ, बहुत मेन पॉइंट है कि जो लीनियर मल्टीमीडिया होती है उसे हम पैसिव मल्टीमीडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया. Interactive multimedia refer to the digital content that allows the user to engage dynamically and interactively. It integrates multiple forms of media such as text, audio, video, images, and animation to create an immersive and interactive experience. अब इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया से हम क्या समझते हैं कि इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया डिजिटल सामग्री को संदर्भित करने वाली यानी कि रिप्रेजेंट करने वाली उपयोगकर्ता को गतिशील और इंटरैक्टिव रूप से संकलन करने की अनुमति देता है।
ये क्या होता है, ये एक इमर्सिव और इंटरैक्टिव अनुभव बनाने के लिए मीडिया के कई रूपों जैसे कि पाठ यानी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, चित्र, एनिमेशन को एकीकृत करता है। अब सिंपल वर्ड्स में समझे तो नॉन लीनियर मल्टीमीडिया को ही हम इंटरैक्टिव मीडिया बोलते हैं। लीनियर मल्टीमीडिया क्या थी, जिसमें हम किसी भी जो हमारा सामने कंटेंट था उससे हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या हुई, इंटरैक्टिव हुई, यानी कि लीनियर मीडिया की बिल्कुल अपोजिट, यानी कि नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। तो इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर मल्टीमीडिया। इसमें यूजर मीडिया के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। नॉन नॉन लीनियर मल्टीमीडिया यानी कि इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया क्या है, इसमें जो जानकारी है वो एक सीक्वेंस में प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि ये काम किसका है, लीनियर मल्टीमीडिया का। ये क्या करता है, यूजर की जरूरत के अनुसार काम करता है। अब जैसे कि अब मान लीजिए कि आप कंप्यूटर में कोई गेम खेलते हैं, तो उस गेम के साथ क्या होता है, आप इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि गेम में क्या होता है, बटन्स होते हैं जिसकी मदद से हम उसे खेल सकते हैं, तो हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का हम बहुत सारी फील्ड्स में और इंडस्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन फील्ड में, गेमिंग फील्ड में, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड्स में, आर्किटेक्चर डिज़ाइन में, म्यूजियम एंड एग्जीबिशंस में, मिलिट्री एंड डिफेंस में, न्यूज़ एंड मीडिया और ई कॉमर्स वाली फील्ड्स में। इन सारी फील्ड्स में इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का हम उपयोग कर सकते हैं। And last one is hypermedia. Hypermedia क्या है? Hypermedia is an extension of term hypertext. It is a non-linear medium of information that includes graphics, audio, video, plain text, and hyperlinks. This designation contrasts with the broader term multimedia, which may include non-interactive linear presentations as well as hypermedia. Hypermedia extends upon by this allowing the user to click images, movies, graphics, and other media apart from text to create a non-linear network of information. यानी कि हाइपर मीडिया हाइपर टेक्स्ट शब्द का एक विस्तार, सूचना का एक गैर रेखीय माध्यम है जिसमें ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और सिंपल पाठ या टेक्स्ट और हाइपरलिंक शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस यह पदनाम व्यापक शब्द मल्टीमीडिया के साथ विरोधाभास है, जिसमें गैर इंटरैक्टिव रेखीय प्रस्तुतियां के साथ साथ हाइपरमीडिया भी शामिल हो सकता है। हाइपरमीडिया क्या करता है, यूजर को जानकारी का एक नॉन लाइनर नेटवर्क बनाने के लिए टेक्स्ट के अलावा छवियों के लिए, फिल्मों के लिए, ग्राफिक्स और अन्य मीडिया पर क्लिक करने की अनुमति देकर इस पर विस्तार करता है। अब ये तो भाई लिखने वाली भाषा, सिंपल भाषा में हमें समझना है, तो सिंपल भाषा में क्या हुआ कि हाइपरमीडिया एक ऐसा प्रकार का मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है जिसमें हम मल्टीमीडिया भाग इंटरनेट पर हाइपरलिंक का उपयोग करके जुड़े होते हैं, इसे हम हाइपरमीडिया बोलते हैं। तो ये थे हमारे मल्टीमीडिया के टाइप्स। मल्टीमीडिया का कर रहा था कि हमें इंटरेक्शन देता है यूज़र और डिजिटल इंफॉर्मेशन के बीच में, जिससे क्या होता है कि यूज़र और डिजिटल जानकारी के बीच में बातचीत होती है और सूचना का आदान प्रदान होता है। ये एक कम्युनिकेशन का मीडियम है अच्छा खासा। कुछ क्षेत्र में क्या होता है कि मल्टीमीडिया बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है, जैसे कि शिक्षा में, ट्रेनिंग में, रेफरेंस मटेरियल्स में यानी कि संदर्भ सामग्री में, बिजनेस प्रेजेंटेशंस में, व्यावसायिक प्रस्तुतियों में, एडवर्टाइजिंग में, विज्ञापन में एंड डॉक्यूमेंट्री यानी विद चित्र में। तो ये मल्टीमीडिया के टाइप्स थे और ये मल्टीमीडिया का हमने अच्छा भला डेफिनेशन कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।